हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। प्रीवियस 2 लेक्चर में हम लोगों ने स्केलेटन पार्ट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का होता है उसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने इस्टेब्लिश करने का ट्राई किया और उसके लिए हम लोगों ने मेनली 4 टेक्निक्स पे फोकस किया। एक टेक्निक्स था हम लोग का जो है फर्स्ट वन, दैट वाज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिससे इसके बारे में आइडिया लगेगा कि रिंग के अंदर कितने पाई बॉन्ड या कितने रिंग प्रेजेंट है। देन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मूव किए, दैट वाज द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, जहां पे ये डिस्टिंग्विश कर पाए कि कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट, राइट। तो उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया मोनोक्लोरिनेशन, जो बताया कि कितने टाइप के कार्बन एटम प्रेजेंट है, मींस लीनियर चेन होगा या ब्रांच चेन होगा, ब्रांच होगा तो किस तरीके से ब्रांचिंग होगी, ये सभी आइडिया जो हम लोग लगा पाते हैं मोनोक्लोरिनेशन रिएक्शन से। लास्ट पार्ट वाज द ओजोनोलिसिस रिएक्शन, जिसमें हम लोग नेचर ऑफ पाई बॉन्ड एज वेल एज द पोजीशन ऑफ द पाई बॉन्ड के बारे में डिस्कशन किए, मतलब वहां से वो रिजल्ट निकल के आ रहा है। ये चारों रिएक्शन वेल फेमस रिएक्शन है। हम लोग इसके मैकेनिज्म पार्ट पे दोबारा जब आएंगे तो और ज्यादा इसको डिटेल करेंगे, जब हम लोग रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स, एल्काइंस और ये सभी हम लोग कवर कर रहे होंगे, तो वहां पे वंस अगेन ये डिस्कशन के पार्ट्स बनेंगे। तो जो है नेक्स्ट पार्ट हम लोग मूव करते हैं, बिकॉज जो है अगर बोला जाए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के 2 पार्ट है, राइट। हम लोग बोले कि एक हाइड्रोकार्बन चेन है और दूसरा फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कंपेयर टू जो है हाइड्रोकार्बन चेन, बिकॉज रिएक्टिविटी ऑफ एनी कंपाउंड इज डिफाइंड बाय दिस फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के थ्रू ये रिएक्टिविटी डिफाइन की जाती है कि किसी कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज है, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर ले या केमिकल प्रॉपर्टीज की, दोनों में सिग्निफिकेंट चेंज लाया जाता है इस फंक्शनल ग्रुप में। तो हमारे लिए एक जो है और मतलब एक तरीके से सेगमेंट बन जाता है कि किसी तरीके से ये पता किया जाए कि उसके अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अब यहाँ पे जो है सेम आइडिया लग के आता है कि मैंने बोला था कि देयर में बी 1000 फैक्ट्स टू एस्टेब्लिश द स्ट्रक्चर ऑफ गिवन कंपाउंड, लेकिन एक ही फैक्ट सफिशिएंट होगा टू डिस्कार्ड दैट स्ट्रक्चर। एक ही फैक्ट अगर आ जाता है कि हाँ इसने ये टेस्ट नहीं दिया तो इसमें पॉसिबली ये चीज नहीं हो सकती है, ठीक है। तो एक चीज जो है हमारे लिए सफिशिएंट होगी टू डिस्कार्ड द आइडिया ऑफ दैट स्ट्रक्चर। उसी तरीके से 1 बाय 1 हम लोग फंक्शनल ग्रुप को जो है यहाँ पे डिस्कशन में रखेंगे, उसके देखेंगे कि किस तरीके से किस रिएजेंट के साथ टेस्ट में जाएगा और क्या जो है ऑब्जर्वेशन आएगा। मेनली हम लोग को फोकस रहेंगे ऑब्जर्वेशन बेस्ड पे कि कोई टेस्ट दिया जा रहा है, फिनॉल में हम लोगों ने कोई कलर कुछ रिएजेंट ऐड किया, क्या कलर में चेंजेस आया, ये सभी डिस्कशन यहाँ पे होने जा रहा है। ये माल तो सबसे बेहतर होता है कि हम लोग इसको साइमल्टेनियसली लैब में करते हैं, राइट। तो बेस्ट सिनारियो होता है कि उसमें हम लोग जो है वन साइड जो है रिएक्शंस भी देख रहे हैं और उसके साथ साथ में हम लोग जो है रिएक्शन करा भी रहे हैं, तो सबसे बेस्ट सिनारियो ये होता। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमारे पास में अभी विथ लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आगे प्रोसीड कर रहे हैं, तो मैं ट्राई करूंगा कि थ्रू द विजुअलाइज आपको करा पाऊं कि जो भी रिएक्शंस हम लोग करा रहे हैं ऑन द बोर्ड, उसको जो है हम लोग विजुअलाइज भी कर पाए एट द सेम टाइम कि कौन कौन से रिएक्शन से क्या चेंजेस हुआ है, ताकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए वो चीजें, कलर ऑफ द कंपाउंड, ये सभी चीजें याद रह पाए, ठीक है। तो उसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि बेस्ड है किसके लिए है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है मैं ये बता देता हूं। इस पार्टिकुलर सेक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डिटेक्ट या टू फाइंड द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, टू फाइंड nature of functional group, to find the nature of functional group present in given organic compound, ठीक है, given organic compound। कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसको हम लोग डिटेक्ट करने के लिए ये मेथड फॉलो कर सकते हैं। ये इसमें जो रिएक्शंस बताए जा रहे हैं टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं, सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो होता है एक्टिव हाइड्रोजन का, ठीक है। एक्टिव हाइड्रोजन का हम लोग टेस्ट करते हैं। कैसे टेस्ट करते हैं ये मैं बताता हूं। पहले तो हम लोग पता कर ले कि एक्टिव हाइड्रोजन होता क्या है, व्हाट इज एक्टिव हाइड्रोजन, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो हाइड्रोजन अटैच टू, लिखना आप साथ में, हाइड्रोजन अटैच टू more electronegative atom, ठीक है, एटम लाइक आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कौन कौन से हो सकते हैं, जो है ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, हैलोजन हो सकता है, ठीक है। हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सभी आ जाएंगे, दे आर ऑल आर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। उसके अलावा
उसके अलावा इसमें जो है हम लोग का कार्बन से फैमिली से जो कार्बन sp हाइब्रिडाइज रहेगा ना, उसके साथ जो अटैच हाइड्रोजन होगा वो जो है हम लोग बोलेंगे कि दैट इज गोइंग टू बी आल्सो एक्टिव हाइड्रोजन। तो पहचानने आ जाएगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन एंड कार्बन sp। इसके साथ जो भी हाइड्रोजन अटैच्ड होगा उसको हम लोग कंसीडर करेंगे एक्टिव हाइड्रोजन। तो होता क्या है रिएक्शन आप समझना। सबसे पहले मैं इसी का एग्जांपल लेता हूं। अच्छा, ऑक्सीजन के साथ फंक्शनल ग्रुप जो रहता है अल्कोहल है हमारे पास बेस्ट एग्जांपल। तो सोडियम के साथ अगर रिएक्ट कराते हो, सिंपल सा केस है, मैं अगर एक्टिव हाइड्रोजन लेता हूं, जस्ट एक सिंपल सा केस, इस रिएक्शन को मैं बता देता हूं कि आपने लिया, जस्ट एज्यूम करो कि ये एक्टिव हाइड्रोजन है, दिस इज आवर एक्टिव हाइड्रोजन। टेस्ट का मीनिंग क्या है देखिए आप, एक्टिव हाइड्रोजन सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा और कैसे डिफाइन किया हम लोगों ने, इसके साथ अटैच अगर हाइड्रोजन है उसको हम लोग कंसीडर करेंगे एक्टिव हाइड्रोजन। अब ये सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो होगा क्या, इन दैट केस ये आर ग्रुप, या आप ऐसे ले लो, ए ले लो, ज्यादा सुटेबल रहेगा। ये देख लो, ये बना लिया ए Na, एक कंपाउंड बना लिया ए प्लस ए माइनस Na प्लस, ऐसे कुछ बना लिया और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज किया। अब इस हाइड्रोजन गैस को कैसे डिटेक्ट करते हैं, एक बहुत ही सिंपल सा जो है प्रोसेस होता है इसको डिटेक्ट करने का। करते क्या है कि जैसे ही टेस्ट ट्यूब से ये इवॉल्व होता है, राइट, निकलता है, उसको हम लोग जो है लेकर जाके बर्नर के सामने जैसे ही लेके जाते हैं तो पॉप साउंड निकलता है, बिकॉज हाइड्रोजन बर्न करके H2O में कन्वर्ट होता है और बर्निंग के साथ साउंड आता है। तो जो है इसके डिटेक्शन का बेसिकली जो है मेंशन कर सकते हो बर्न विथ पॉप साउंड, बर्न विथ पॉप साउंड, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं कि अगर एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है किसी कंपाउंड के अंदर, तो उसको सोडियम के साथ ट्रीट किया, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, तो जैसे ही हम लोग उसको जो है बर्नर के सामने ले गए, दैट इज गोइंग टू गिव अ पॉप साउंड, करेक्ट ना। तो कुछ है ऐसे हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल के पार्ट में, जैसे अल्कोहल हो गया ROH, ठीक है, अब सोडियम, ठीक है, ये केस आप समझना। तो अगर मैं इसको रिएक्ट कराता हूं तो ये क्या बनेगा, RONA प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। कैसे डिटेक्ट किया जाएगा इस हाइड्रोजन को, बिकॉज ये पॉप साउंड देगा, जैसे ही बर्नर के सामने आप इसको ले जाओगे दैट इज गोइंग टू जनरेट अ पॉप साउंड, बर्न विद द पॉप साउंड, ठीक है। देखो हमारे पास ये भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो टेस्ट दे सकते हैं। मान लो यही सेम रिएक्शन में ऐसे कराया रहता ROR ईथर के साथ में और सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ, अगर मान लो ऐसा कुछ क्षेत्र रहता, मुझे पहचान करना रहता कि ये गिवन कंपाउंड में अल्कोहल है या ईथर है, तो इसमें तो एक्टिव हाइड्रोजन है नहीं, दिस कंपाउंड डज नॉट हैव एनी एक्टिव हाइड्रोजन, तो क्या होगा इस केस में आप रिएक्शन नहीं देख सकते हो, नो रिएक्शन, करेक्ट ना। तो सोडियम इसके साथ तो रिएक्ट किया, इसके साथ नहीं रिएक्ट किया। मान लो आपके पास दो मिक्सचर है और आपको पहचानना है कि अल्कोहल है या ईथर है, सबसे बेस्ट तो यही हो गया, सोडियम के साथ डालो, ट्रीट करो, एक में रिएक्शन होगा, एक में रिएक्शन नहीं होगा, एक में आप हाइड्रोजन के साथ रिलीज होगा, जिसको आप डिटेक्ट कर सकते हो उसके पॉप साउंड से, ठीक है, सही है इतना। तो और भी केसेस देखते चलते हैं, जैसे हम लोगों ने बोला ऑक्सीजन नहीं, इसके अलावा भी है बहुत सारे केसेस। तो डिस्कार्ड करने के लिए एक डेटा सफिशिएंट, जैसे इसने सोडियम के साथ रिएक्ट नहीं किया, हम लोग बोल सकते हैं कि दैट इज नॉट गोइंग टू बी, दैट डज नॉट हैव एनी एक्टिव हाइड्रोजन, ऐसा बोला जा सकता है। अब देखो इसमें सोडियम के साथ रिएक्ट करने के लिए RC++O Na यही बनाएगा, ये भी तो रिएक्ट करेगा, ये भी हाइड्रोजन तो एक्टिव हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन भी तो एक्टिव हाइड्रोजन है ना, ये रिएक्ट किया, RCONA फॉर्म किया और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ऐसे मैं सभी एग्जांपल आपके सामने रख देता हूं। अच्छा ठीक है, इसने रिएक्ट किया, और भी हम लोग ले सकते हैं एसिड में, सभी फंक्शनल ग्रुप साथ में रखते हैं, RSO3H ये भी रिएक्ट करेगा, सल्फोनिक एसिड भी तो हम लोग का जो है फंक्शनल ग्रुप ये भी रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन है, तो ये हो जाएगा RSO3Na along with हाइड्रोजन गैस, ठीक, along with हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, और जिसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं विद द पॉप साउंड। और भी केसेस हैं बिल्कुल, अगर आप लेते हो ट्रिपल बॉन्ड को, RC++CH, मतलब हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन होना चाहिए, दिस इज आवर एक्टिव हाइड्रोजन, और आपने क्या किया, इसको सोडियम के साथ ट्रीट किया, ठीक है, सोडियम के साथ ट्रीट किया, ये बनाएगा RC++Na along with हाइड्रोजन, जिसको आप डिटेक्ट कर पा रहे हो विद द पॉप साउंड के साथ, करेक्ट ना। लेकिन अगर यही रिएक्शन आप इसके साथ कराते डबल बॉन्ड के साथ में, तो फिर इन दैट केस क्या होता, इन दैट केस नो रिएक्शन, ठीक है, इन दैट केस नो रिएक्शन। उसके अलावा और भी है फंक्शनल, अमाइन ले सकते हो, RNH2,
इसको अगर आप सोडियम के साथ ट्रीट करते हो तो इन दैट केस ये हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसमें, एक रिएक्ट कर जाएगा, इसमें सॉल्ट बना लेगा, ये RNH सोडियम, हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करेगा जो कि आपको दे देगा हाइड्रोजन गैस, करेक्ट ना। उसी तरीके से थायो एल्कोहल भी है RSH, इसको अगर आप सोडियम के साथ रिएक्ट कराते हो तो इन दैट केस ये आपको दे देगा RSNA प्लस हाफ H2। इसी को हम लोग डिटेक्ट कर पा रहे हैं, बेसिकली इसी को हम लोग डिटेक्ट कर पा रहे हैं। ये जो है इसमें एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जो एक्टिव हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन गैस में, ठीक है। तो एक बार इस टेस्ट को आप देख लो कि किस तरीके से इसने हम लोगों ने इसको टेस्ट को कराया है। आप एक बार जस्ट विजुअलाइज कर लो हाउ वी आर डिटेक्टिंग द पॉप साउंड produced. So the test for hydrogen gas is when you light the actual gas, it should make a popping sound, more of a squeaky pop sound. Let's listen. There we go. तो इट वाज नाइस। एंड नेक्स्ट चलते हैं हम लोग टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, अनसेचुरेशन मीनिंग क्या है? टेस्ट फॉर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इसका मीनिंग यही है कि हम लोग डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड डिटेक्ट करना चाह रहे हैं कि किसी कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट, ठीक है। इसके लिए दो टेस्ट जाता है, एक हम लोग बोलते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट, समझना आप इसको क्या है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अब इस केस में क्या है कि आप जो ब्रोमीन का कलर है ना, देखो ब्रोमीन जो है ब्राउन कलर होता है, ब्रोमीन ब्राउन कलर सोल्यूशन, ब्रोमीन वाटर होता है ब्राउन कलर सोल्यूशन होता है, ठीक है। अब होगा क्या, कैसे टेस्ट करेगा कि जैसे ही आप एल्कीन या एल्काइन लिए जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है और उसमें जैसे ही आप ब्रोमीन वाटर ऐड करोगे तो ब्रोमीन वाटर का कलर क्या है, ब्राउन कलर। ये जो ब्राउन कलर है ना ये डिसअपीयर हो जाएगा जैसे ही आप उसको ऐड करोगे, राइट। देखने में अच्छा लगेगा इसको कि जैसे ही आप ब्रोमीन वाटर ऐड करोगे एल्कीन और एल्काइन जो कि टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट रहेगा तो जो है ब्राउन कलर डिसअपीयर हो जाएगा। तो ये टेस्ट किया जा सकता है टू डिटेक्ट कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं जो है किसी भी कंपाउंड के अंदर। कैसे देखेंगे, देखो रिएक्शन इसको देख लेते हैं। तो आपने लिया R, ऐसे मैं कुछ केस ले लेता हूँ डबल बॉन्ड का, RCH डबल बॉन्ड CH R, ठीक है, और इसको आपने ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट किया Br2 के साथ, तो ये तो ब्राउन कलर है। और जो है कैसे होगा इस केस में कि ये जो है ब्राउन कलर जाके यहाँ पे मतलब ब्रोमीन जाके अटैच हो जाएगा, डबल बॉन्ड के नाम ब्रोमीन जाके इधर एक ब्रोमीन जुड़ जाएगा, इधर एक ब्रोमीन जुड़ जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये कुछ इस तरीके से फॉर्म करेगा। मैग्नीज पार्ट अभी हम लोग डिस्कशन में नहीं रख सकते, ठीक है, डिटेल करेंगे जब हम लोग जो है जीओसी को कवर कर लेंगे तो वंस अगेन ये चीजें हमारे सामने दिखेंगी जब हम लोग करेस्पॉन्डिंग रिएक्शंस को जो है डिस्कशन में रख रहे होंगे रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू, तब वो जो है हमारे सामने मैकेनिज्म जो है निकल के आएगा। अभी जस्ट एक बार आइडिया लगाना चाह रहे हैं कि किसी फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट कैसे किया जाएगा, मतलब उसको आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन, दैट्स ऑल। तो वहीं तक हम लोग अपने आप को लिमिटेड रखेंगे। होगा क्या कि ब्रोमीन जैसे ही अटैच होगा ब्रोमीन का खुद का कलर ब्राउन होता है और जैसे ही रिएक्शन के अंदर कंज्यूम होता है ब्राउन कलर डिसअपीयर, ब्राउन कलर ऑब्जर्वेशन क्या होता है इसमें, ब्राउन कलर डिसअपीयर हो जाता है। तो आप जो ब्राउन कलर देख रहे होगे ना, ठीक है, वो डिसअपीयर होगा। ब्राउन कलर किसका रहता है, ब्रोमीन का, याद रहेगा, Br फॉर ब्रोमीन, Br फॉर ब्राउन, राइट। तो ये जो कलर है जैसे ही आप ब्रोमीन वाटर को जो है इसमें ऐड करोगे जैसे ही लिक्विड को, तो इन दैट केस आप क्या देखोगे, ब्रोमीन कलर ब्राउन कलर विल गेट डिसअपीयर, ठीक है। अभी आप विजुअलाइज करना, एक दो और रिएक्शंस हम लोग देख लेते हैं इसमें। जैसे ये केस ले लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसको आपने ट्रीट किया ब्रोमीन वाटर के साथ, होगा क्या रिएक्शन अगर देखा जाए बहुत सिंपल सा रिएक्शन है कि यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करो, ब्रोमीन को जोड़ दो यहाँ पे। ऑब्जर्वेशन सिंपल सा है, ऑब्जर्वेशन वेरी सिंपल है कि आप जो है देखोगे क्या ब्राउन कलर डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है, ब्राउन कलर डिसअपीयर हो जाएगा। सिमिलरली अगर ट्रिपल बॉन्ड लोगे तो सेम कहानी है, ऐसा नहीं है कि अलग कहानी है। अगर ट्रिपल बॉन्ड भी लोगे तो आप सिमिलर वे से देखोगे। बस यहाँ पे क्या होगा कि जो है
दोनों डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और प्रोडक्ट आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा RCR डैश, यहाँ पे ब्रोमीन ब्रोमीन, ये R और R डैश दिखा रहा है कि यहाँ पे एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। एल्काइल ग्रुप नहीं रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ब्रोमीन वंस अगेन द रिजल्ट इज से ब्राउन कलर विल डिसअपियर, ब्राउन कलर विल डिसअपियर, ठीक है, ब्राउन कलर विल डिसअपियर, ठीक है। वैसे बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे अगर मैं एक साइक्लिक एल्किन का भी बात कर लेता हूँ, साइक्लोएल्किन का, उसको अगर आप ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट किए, सिमिलर ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। डबल बॉन्ड के अलावा ब्रोमीन जुड़ जाएगा ऐसे जाके। कैसे जुड़ेगा, क्या इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री वगैरह ये सब चीजें आएंगी डिस्कशन में जब हम लोग इसके मैकेनिक्स पार्ट को डिस्कशन कर रहे होंगे। तो यहाँ में भी कुछ ऐसे केस है, देखो आप जैसे ही ब्रोमीन इसमें अटैच होगा तो ब्राउन कलर विल गेट दिस, ब्राउन कलर विल डिसअपियर, ठीक है। ये आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगा। जो ब्रोमीन का ब्राउन कलर क्यों हो रहा है ऐसा, बहुत सिंपल सा केस है कि ब्रोमीन क्या है, खुद उसका जो है ब्राउन कलर है, और जैसे ही रिएक्शन में कंज्यूम हो जा रहा है ना ब्रोमीन, अगर कंपाउंड रहा ही नहीं, ब्रोमीन कंपाउंड अगर आपके सोल्यूशन में रहा नहीं, तो फिर इन दैट केस ऑब्वियस है कि जो ब्रोमीन का जो कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा। ब्रोमीन तो कंज्यूम हो गया ना, ब्रोमीन जितना आपने, जैसे अब करोगे क्या टेस्ट, इसको कैसे किया जाता है कि एक टेस्ट ट्यूब रहता है जिसमें ऑलरेडी हम लोग ऐड किए रहते हैं, क्या ऐड किए रहते हैं, जो है एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, जिसमें भी अनसैचुरेशन है उसमें ऐड किया गया रहता है। अब इसमें अगर आप ड्रॉप बाई ड्रॉप ब्रोमीन वाटर ऐड करोगे तो ब्रोमीन वाटर का खुद का कलर ब्राउन होगा, जैसे ही ड्रॉप बाय ड्रॉप आप ऐड करोगे तो जो कलर होगा ना वो डिसअपियर हो जाएगा। आप देख लो एक बार, जो है जस्ट विजुअलाइज कर लो कि हाउ दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, राइट, इट इज फैंटास्टिक। The tube on the left contains the saturated hydrocarbon cyclohexane. The tube on the right contains the unsaturated hydrocarbon cyclohexene. First, brown-red bromine is added drop by drop to the left-hand tube containing saturated hydrocarbon. As the bromine is added, it dissolves in the cyclohexane. The color remains when the solution is stirred because bromine does not react with saturated hydrocarbon. Now, liquid bromine is added to the unsaturated hydrocarbon cyclohexene. The red-brown color disappears as the bromine mixes with the cyclohexene. This is because the bromine reacts with cyclohexene, adding to the double bond. This reaction is a very convenient test for the presence of a double bond in a molecule. तो नॉर्मल एल्कीन जो हम लोग बोल रहे हैं कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट, नॉर्मल एल्कीन तो इस टेस्ट को दे रहा है, आप देख भी लिए इसको, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, नॉर्मल एल्कीन इस टेस्ट को देगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बेंजीन के साथ में, पहले भी हम लोगों ने मेंशन किया कि जो बेंजीन है वो थोड़ा सा बदमाश है और इन दैट केस ये रिएक्शन नहीं होने देगा। तो ब्रोमीन अगर आप ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट कर रहे हो तो इस केस में नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन आप ऑब्जर्व नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ मीन्स क्या हुआ, आप एक नोट्स में ये पॉइंट लिख सकते हो कि बेंजीन डज नॉट गिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट, does not give benzene does not give bromine water test। इसके अलावा कुछ एरोमेटिक कंपाउंड देते हैं क्या, हाँ, दो वेल फेमस कंपाउंड है जो कि इस टेस्ट को देंगे। तो फिनॉल एंड एनिलीन, थोड़ी सी चीजें आपको अभी के लिए याद रखनी पड़ेगी, थोड़ी चीजें हैं। तो फिनॉल एंड एनिलीन गिव्स white PPT with bromine water, करेक्ट ना। तो होगा क्या कि जैसे ही आप फिनॉल लिए, फिनॉल, और इसको आपने ट्रीट किया ब्रोमीन वाटर के साथ में Br2, इन दैट केस अब डबल बॉन्ड इफेक्ट नहीं होगा। बेंजीन के केस में वही प्रॉब्लम था कि ये जो है
चूंकि ये डिलोकलाइजेशन में जाएगा तो इजीली ये एडिशन रिएक्शन नहीं अकर होता है, बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी लूज नहीं कर सकता है। ये टर्म्स फ्रीक्वेंटली सुनोगे जब आप इस मैकेनिज्म पार्ट को कवर करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे केस क्या होगा कि डबल बॉन्ड नहीं इफेक्ट होगा। क्या होगा इस केस में, ब्रोमीन इस तरीके से जाकर जुड़ जाएगा, यहाँ पे एक ब्रोमीन आ जाएगा, यहाँ पे एक ब्रोमीन आ जाएगा और यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा। ये बना लेगा ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट, ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट। तो ऐसे लिखा जा सकता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ट्राई ब्रोमोफिनॉल। और इस कंपाउंड का कलर क्या होगा, जो ये बना हुआ है, ये व्हाइट कलर का पिप्टी दे देगा, व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट बन जाएगा, पिप्टी फॉर्म कर जाएगा इस केस में। अच्छा, एक और केस आता है इसी का, जो नेक्स्ट एक और हम लोग बोलते हैं एनिलीन। ठीक है, एनिलीन ये हमारा हो गया फिनॉल, दिस इज आवर फिनॉल एंड दिस इज एनिलीन, करेक्ट ना। ये दोनों टेस्ट को देंगे लेकिन डिफरेंट वे से टेस्ट को देंगे। जिस तरीके से डबल बॉन्ड दे रहा था वैसा नहीं देगा, जैसे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दे रहा था वैसा नहीं देगा, इसका थोड़ा सा डिफरेंट जाएगा। अब कैसे होगा इस केस में, तो यहाँ पे आपका OH आ जाएगा, सॉरी NH2 रहेगा, यहाँ पे NH2 रहेगा, यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा, यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा, यहाँ पे क्यों इसी पोजीशन पे लगेगा, ये सभी डिस्कशन का पार्ट रहेगा। अभी के लिए जस्ट आप मेंशन कर दो कि ये ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट फॉर्म करने जा रहे हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन फॉर्म करेगा। और इसका भी सेम रिजल्ट रहेगा, सेम ऑब्जर्वेशन रहेगा कि आपको व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा, व्हाइट कलर पिप्टी फॉर्म करके देगा ये, और इससे पता चल जाएगा कि हाँ जो कंपाउंड है या आपका फिनॉल है या कंपाउंड एनिलीन है। तो ये चीजें हैं जो कि हम लोग देख सकते हैं कि ऑल दो बेंजीन तो इस टेस्ट को जो है निगेटिव टेस्ट दे रहा है, बेंजीन इस टेस्ट को निगेटिव दे रहा है, लेकिन फिनॉल या एनिलीन की बात करें तो ये टेस्ट इसको पॉजिटिव दे रहा है। लेकिन ये टेस्ट वैसा नहीं है जिस तरीके से एल्कीन या एल्काइन ने इस टेस्ट को दिया था, ये स्लाइटली डिफरेंट है। जैसे कि हम लोगों ने कंसीडर किया था कि उसमें ब्राउन कलर डिसअपीयर होगा, यहाँ भी क्या देखने को मिलेगा कि आपको व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रिएक्शन स्लाइटली डिफरेंट है फ्रॉम द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन होता है उससे स्लाइटली ये दोनों रिएक्शन डिफरेंट है, बट दिस कैन आल्सो गिव आपको पॉजिटिव टेस्ट। नेक्स्ट हमारा जो टेस्ट है दैट इज बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। ये भी सिमिलर वे से यूज किया जाता है फॉर द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, मीन टेस्ट फॉर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, टेस्ट फॉर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। इसको आप डिटेक्ट करना चाह रहे हो तो इन दैट केस बेयर्स रिएजेंट यूज कर सकते हो। क्या होता है बेयर्स रिएजेंट, पहले मैं ये बता देता हूं आपको। बेयर्स रिएजेंट ये होता है कोल्ड डाइल्यूट, इसको ऐसे ही पढ़ा जाएगा, कोल्ड डाइल्यूट एल्कालिन KMnO4, कोल्ड डाइल्यूट एल्कालिन KMnO4। ठीक है, इसको ऐसे ही पढ़ा जाएगा, कोल्ड डाइल्यूट एल्कालिन KMnO4। क्यों कोल्ड लिया जाएगा, डाइल्यूट क्यों लिया जाएगा, एल्कालिन मीडियम क्यों लिया जाएगा, ये सभी जो क्वेश्चंस होंगे अभी शायद आपके दिमाग में बन रहे होंगे, और मैं चाहूंगा कि इसको आप जो है अभी के लिए जस्ट एक बार देखो इस रिएजेंट को, जस्ट एक बार, पहली बार मैं मेंशन कर रहा हूं। जब इसको डिटेल किया जाएगा, इसके रिएक्शंस को और ज्यादा डिटेल किया जाएगा थ्रू द मैकेनिज्म, तो वहां पे डिस्कशन का पार्ट बनेगा कि वाई कोल्ड डाइल्यूट एल्कालिन KMnO4 एज अ बेयर्स रिएजेंट की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये पर्पल कलर होता है, पर्पल कलर सोल्यूशन बनाएगा अगर आप जो है इसको लेते हो तो। ठीक है, अब इसको टेस्ट कैसे करेंगे, टेस्ट ऐसे होता है कि अगर मान लो आपने डबल बॉन्ड लिया, RCH डबल बॉन्ड मींस जिसके अंदर अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। अनसैचुरेशन का मीनिंग वही हुआ कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। कौन सा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, अब डबल बॉन्ड के अलावा क्या होगा, अगर मान लो आप जो है बेयर्स रिएजेंट ट्रीट करते हो, या मैं पूरा लिख देता हूं, कोल्ड डाइल्यूट एल्कालिन KMnO4, कोल्ड डाइल्यूट एल्कालिन KMnO4। क्या देखने को मिलेगा आपको कि तुरंत ये जो है पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे OH और वहां पे OH जुड़ जाएगा। प्रोडक्ट से ज्यादा इसका जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, R क्या हुआ, यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और मैंने एक OH इसको दे दिया, एक OH ग्रुप इसको। सिंपल सा केस है,
लेकिन जो ऑब्जर्वेशन है वो भी ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम लोग प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा इस केस में, आपका जो ये पर्पल कलर है ना, पर्पल कलर विल डिसअपीयर, पर्पल कलर विल डिसअपीयर। ये सिंपल सा फंडा इसमें यूज होता है कि जो पर्पल कलर होगा वो डिसअपीयर हो जाएगा। तो जो टेस्ट है इस केस में क्या होगा कि आप जो है पता है कि कोई भी चेंजेस है, देखो आप टेस्ट कैसे कर पाते हो कोई भी टेस्ट, क्योंकि अगर किसी में फिजिकल चेंजेस, किसी रिएजेंट में चेंज हो जाए या किसी जो है जो रिएक्टेंट है, रिएजेंट बोला जाता है कि जो ये रिएक्शन करा रहा है, और रिएक्टेंट जिस पे रिएक्शन हो रहा है, करेक्ट ना। तो अगर किसी भी रिएक्टेंट बोल दो या रिएजेंट के फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आता है जिसको हम लोग विजुअलाइज कर पाए, तब इन दैट केस तो टेस्ट के लिए किया जा सकता है। जैसे कलर टेस्ट हो गया, साउंड का आ गया कि पॉप साउंड आ रहा है, जैसे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, कोई गैस रिलीज हो रहा है, या प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ये सभी उस टेस्ट का पार्ट बन सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ मैक्सिमम जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया, चाहे वो ब्रोमीन वाटर टेस्ट का डिस्कशन किया गया हो या बेयर्स रिएजेंट टेस्ट की डिस्कशन जो कर रहे हैं, दोनों में कलर चेंज है। और किसका कलर चेंज है, तो जो हम लोग का रिएजेंट है, बिकॉज इसका तो एक कलरलेस कंपाउंड होगा। ये जो एल्कीन है, एल्काइन है, ये कलरलेस है, इनका कोई कलर नहीं है, ये कलरलेस कंपाउंड है। क्यों नहीं कलरलेस, क्यों कलरलेस है, ये भी डिस्कशन में आ सकता है, बट ये सभी चीजों को हम लोग डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। तो दिस इज द कलरलेस कंपाउंड। अब इसका कलर पर्पल कलर, जैसे ये पर्पल कलर जो है कलरलेस में जाएगा, पर्पल कलर विल डिसअपीयर, ठीक है। तो ये केस होता है इसमें कि जो है हम लोग देख पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं कि जो है हाँ ठीक है, डबल बॉन्ड रहा होगा तभी इसमें ये टेस्ट पॉजिटिव आया होगा, यानी पर्पल कलर विल गेट्स डिसअपीयर। उसी तरीके से अगर आप ट्रिपल बॉन्ड लिए, जस्ट एज्यूम कि आपने ट्रिपल बॉन्ड लिया, सेम रिएक्शन होगा, ये भी कलरलेस होता है। जो ये कंपाउंड है कलरलेस होगा। जो आपका कोल्ड डाइल्यूट यानी कि बेयर्स रिएजेंट की बात करें, बेयर्स रिएजेंट, ये वंस अगेन आपका पर्पल कलर का कंपाउंड होगा। बेयर्स रिएजेंट जो पर्पल कलर का होगा, क्या दिखेगा आपको, तो यहाँ पे जो है ट्रिपल बॉन्ड के अलावा यहाँ पे CO आ जाएगा और यहाँ पे CO जुड़ जाएगा, डाइकीटोन फॉर्म कर लेगा। और यहाँ पे भी सेम ऑब्जर्वेशन है। क्या ऑब्जर्वेशन है कि पर्पल कलर विल डिसअपीयर, पर्पल कलर विल डिसअपीयर, पर्पल कलर डिसअपीयर हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा एक और केस ले लेते हैं, साइक्लोएल्कीन का भी ले लेते हैं, ठीक है, साइक्लोएल्कीन का भी केस ले लेते हैं। तो अगर आप भी इस बेयर्स रिएजेंट को ट्रीट करते हो, इसमें भी सेम कंसिडरेशन आएगा, ठीक है। तो आपको आइडिया लग पा रहा है कि टेस्ट हम लोग कैसे कर पा रहे हैं। कोई भी फिजिकल चेंजेस हो जो कि विजुअलाइज किया जा सके, कलर चेंज हो, स्टेट चेंज हो, या जो है गैस का इवॉल्व होना हो, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो, ये सभी जो है टेस्ट मतलब एक तरीके से विजुअलाइज किया जा सकता है विद इन अ लाइफ। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे केस होगा कि जो है ये सभी कंपाउंड जो भी एल्कीन है दे आर कलरलेस कंपाउंड। ये तो आप बोल सकते हो एल्कीन्स, एल्काइंस, दे आर कलरलेस कंपाउंड। और जैसे ही आप देखोगे कि ये फॉर्म करेगा रिएक्शन में, जैसे ही आपने बेयर्स रिएजेंट यूज किया, तो जो पर्पल कलर है, पर्पल कलर विल डिसअपीयर, ठीक है, पर्पल कलर विल डिसअपीयर। तो एक बार हैव अ लुक ऑन द वीडियो, इसका जो है विजुअलाइज करो कि किस तरीके से जो है पर्पल कलर विल गेट डिसअपीयर। आपके सामने वीडियो है, देखो एक बार इसको। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वन, टेस्ट फॉर टर्मिनल एल्काइन, टेस्ट फॉर टर्मिनल एल्काइन, ठीक है। किसको बोला जाएगा टर्मिनल एल्काइन, तो दो कैटेगरी बनता है एल्काइंस के, ठीक है। एक कैटेगरी में हम लोग बोलते हैं टर्मिनल एल्काइन मींस एंड पे लाइज करे, लाइक दिस, इस तरीके से लाइज करे, इसको बोला जाता है। अगर मान लो कि ये हाइड्रोजन है, मतलब इस टर्मिनल एल्काइन को स्पेशल क्यों बना रहे हैं, ये जो हाइड्रोजन है, हम लोगों ने इस हाइड्रोजन को एक्टिव हाइड्रोजन भी कंसीडर किया क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज के साथ अटैच्ड है। तो इसको बोला जाता है टेस्ट फॉर टर्मिनल एल्काइन बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन। ये जो टर्मिनल एल्काइन है ये थोड़ा सा स्पेशल टेस्ट दे देता है, यानी कि अगर एल्काइंस को डिटेक्ट करना है कि ये टर्मिनल एल्काइन है या अदर जो एल्काइंस है वो है, तो इन दैट केस ये वाला जो टेस्ट हम लोग कराने जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे इसमें आता है हम लोग का टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, आगे हम लोग देखेंगे टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट और भी कैसे कहाँ होता है। तो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट में क्या होगा, देखो आप टर्मिनल एल्काइन के केस में, ठीक है,
होगा क्या, क्या होता है टॉलरेंस रिएजेंट, पहले ये मैं बता देता हूं, ये होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, इसको बोला जाता है टॉलरेंस रिएजेंट, दिस इज आवर टॉलरेंस रिएजेंट, ठीक है। इसको कैसे फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, तो AgNO3 along with आप लिख सकते हो AgNO3 सॉरी अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका रिएजेंट होता है। अब जैसे ही आप टर्मिनल एल्काइन के साथ ट्रीट करोगे RC3 इस तरीके से, दिस इज आवर टर्मिनल एल्काइन, होगा क्या, ये अगर आपने टॉलरेंस रिएजेंट लिया अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट दैट इज AgNO3, अमोनिकल क्यों बोला, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया गया along with AgNO3, आप क्या देखोगे कि ये फॉर्म करेगा ये कंपाउंड, इसको बोलते हैं सिल्वर एसिटेनोलाइट, बाद में इसकी नेमिंग किया जाएगा सिल्वर एसिटेनोलाइट, इसको हम लोग एसिटिलिनिक कार्बन बोलते हैं ना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को, ठीक है। तो ये फॉर्म कर जाएगा, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, किस कलर का प्रेसिपिटेट, ये फॉर्म कर लेता है व्हाइट PPT, दिस विल फॉर्म व्हाइट PPT, ठीक है। तो मतलब अगर मान लो ये केस है कि हम लोग डिटेक्ट कर पाएंगे ना व्हाइट PPT फॉर्म करके आया सोल्यूशन में, ये तो वैसे भी कलरलेस है, लेकिन जैसे ही आपने इसको ऐड किया सिल्वर नाइट्रेट विथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, आपको क्या देखने को मिलेगा कि व्हाइट PPT फॉर्म करके दे रहा है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं एक और टेस्ट की बात करूं तो ये है अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, दोनों का टेस्ट जो है दोनों सिमिलर टेस्ट देते हैं, इसी को हम लोग टेस्ट फॉर टर्मिनल एल्काइन ही रखते हैं, दोनों का थोड़ा सा जो है टेस्ट अलग आता है, अलग से मतलब एक तरीके से बोला जाए जो रिजल्ट आता है स्लाइटली डिफर करता है एक दूसरे से, वहां पे व्हाइट PPT है लेकिन रिएक्शन वाइज दोनों सिमिलर है। अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड क्या होगा, तो क्यूप्रस होता है Cu2Cl2, क्यूप्रस क्लोराइड हो गया, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट, ठीक है। ये क्या होगा Cu2Cl2 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब इस केस में क्या देखोगे कि अगर ये टर्मिनल एल्काइन है ना RCH और इसको आपने ट्रीट किया क्यूप्रस क्लोराइड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे भी आपको प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा RC ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे आपको C, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हो कि रेड आर जो है ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा, रेड आर ब्राउन PPT आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, ब्राउन प्रेसिपिटेट ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये जैसे ही प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा तो आप बता सकते हो कि हाँ जो कंपाउंड था वो हमारा टर्मिनल एल्काइन था, क्योंकि ये तो कलरलेस होगा, अब कलरलेस है तो ऑब्वियसली उसमें आप देख सकते हो कि जो प्रेसिपिटेट फॉर्म करके आया है आइदर रेड और ब्राउन प्रेसिपिटेट, वो जो है आपको विजुअलाइज हो पाएगा। तो ये टेस्ट हम लोग करा पाते हैं टर्मिनल एल्काइन के लिए। कौन कौन से दो टेस्ट हैं, एक टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट कराया जा सकता है और एक हम लोग अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट करा सकते हैं, जिससे ये आइडिया लगाया जा सकता है कि कंपाउंड के अंदर टर्मिनल एल्काइन प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हम लोग का फोर्थ वन, टेस्ट फॉर एल्कोहल ग्रुप, टेस्ट फॉर एल्कोहल, ठीक है, टेस्ट फॉर एल्कोहल। तो सबसे जो फेमस इसका रिएक्शन है ना दैट इज लुकास रिएजेंट टेस्ट, लुकास रिएजेंट टेस्ट। अभी शायद नेम थोड़ा सा नया नया लगे आपको, लुकास रिएजेंट टेस्ट क्या है, हम लोग लेते हैं HCl प्लस ZnCl2, HCl प्लस एनहाइड्रस बोल सकते हो, एनहाइड्रस मीन्स मॉइस्चर न रहे इसमें, एनहाइड्रस ZnCl2। अब होगा क्या इस केस में, देखना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। आपको पता है कि 1 डिग्री अल्कोहल किसको बोलते हैं, अगर 1 डिग्री कार्बन के साथ अटैच OH ग्रुप है तो 1 डिग्री, 2 डिग्री कार्बन के साथ अटैच है तो 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन के साथ अटैच है तो 3 डिग्री। तो इसको हम लोग अगर डिस्टिंग्विश करना चाहें तो लुकास रिएजेंट टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। अब कैसे टेस्ट कैसे कंसीडर किया जाता है, जैसे आप लिए इस तरीके से RC(R)OH, ये आपने लिया 3 डिग्री अल्कोहल, करेक्ट, ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल, और जैसे ही आपने ट्रीट किया इसको HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2, क्या आप देखोगे कि इसमें क्लोराइड फॉर्म कर रहा है R'(R)Cl, ठीक है। अब इस केस में होता क्या है कि देखो आप कि ये तो जो है डिजॉल्व रहता है सोल्यूशन के अंदर, लेकिन जो क्लोराइड होता है वो डिजॉल्व नहीं होता है,
अब क्यों होता है ये आप जो है लेटर ऑन देखोगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह जो भी केस आएगा तो ये 3 डिग्री अल्कोहल तो डिजॉल्व होगा सोल्यूशन वाटर में, लेकिन जैसे ही इसको अगर कंसीडर किया जाए, ये क्लोराइड जो फॉर्म करके आ रहा है दैट इज नॉट गोइंग टू डिजॉल्व इन द वाटर। तो फिर क्या देखोगे इसमें, आप देखोगे जो है व्हाइट कलर का टर्बिडिटी देखोगे, व्हाइट कलर टर्बिडिटी, टर्बिडिटी बोलते में तो धुंधला सा सोल्यूशन आ गया, टर्बिडिटी, ठीक है, व्हाइट कलर टर्बिडिटी, ठीक है। तो टर्बिडिटी का मीनिंग ये हुआ कि जो सोल्यूशन था क्लियर सोल्यूशन होगा, उसके अंदर थोड़े थोड़े आपको पार्टिकल देखने को मिलेगा। अभी आप इसको विजुअलाइज भी करना कि व्हाट इज द व्हाइट कलर टर्बिडिटी, सोल्यूशन के अंदर आपको जो है टर्बिड सोल्यूशन बना देगा उसको, मतलब थोड़ा सा गंदापन उसमें आ जाएगा सोल्यूशन के अंदर। तो ये जो व्हाइट कलर टर्बिडिटी देता है ये, ठीक है, तुरंत दे देगा। जैसे ही आप ऐड करोगे HCl प्लस ZnH2 विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये तुरंत दे देगा, ठीक है। तो जो है आपको व्हाइट टर्बिडिटी इंस्टेंट मिल जाएगा, ठीक है, उसी टाइम पे व्हाइट टर्बिडिटी मिल जाएगा। अच्छा, तो अब क्या होगा कि मान लो ये तो आपने बोला 3 डिग्री अल्कोहल, व्हाट अबाउट 2 डिग्री अल्कोहल? अगर 2 डिग्री अल्कोहल लिया गया R डैश, ठीक है, OH, और इसको जो है आपने ट्रीट किया ZnCl2 के साथ, ये भी नो डाउट टर्बिडिटी देगा। मान लो आप क्लोराइड फॉर्म किया R डैश R डबल डैश, ठीक है। बट यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि व्हाइट कलर टर्बिडिटी, व्हाइट कलर टर्बिडिटी कितने, मतलब इसकी थोड़ी सी रिएक्टिविटी कम होती जाती है, मतलब 3 डिग्री की ज्यादा होगी इस केस में रिएक्शन का जो रेट है, और इसका थोड़ा सा धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो क्या देखोगे व्हाइट कलर टर्बिडिटी मिलेगा, लेकिन 5 मिनट के बाद मिलेगा, 5 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। 5 मिनट के बाद व्हाइट कलर टर्बिडिटी दिखेगा जब ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल होगा। जहां तक बात करें प्राइमरी अल्कोहल की RCH2OH, उस केस में क्या होगा? उस केस में ऑलमोस्ट मान के चलो कि टर्बिडिटी नहीं मिलने वाली, मिलेगी भी तो ऑलमोस्ट समझ के चलिए कि जो है बहुत टाइम लगेगा, अराउंड 30 मिनट से ज्यादा लगेगा, तब जाके टर्बिडिटी फॉर्म करता है। तो जो है आप लिख सकते हो कि नो टर्बिडिटी इज ऑब्जर्व, ऐसा लिखा जा सकता है, नो डाउट, क्योंकि ये रिएक्शन होगा ही नहीं, ऑलमोस्ट होगा भी तो 30 मिनट से ज्यादा ले लेगा इसको रिएक्शन होने में। तो हम लोग डायरेक्टली ये रिजल्ट को लिख सकते हैं, नो टर्बिडिटी इज ऑब्जर्व, ठीक है। एक अच्छा ये मेथड है टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल हम लोग इजीली कर सकते हैं। क्या करना होगा आपको, अल्कोहल लिया आपने, उसमें लुकास रिएजेंट ऐड कर दिया। लुकास रिएजेंट क्या है? HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। अब 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो तुरंत आपको जो है व्हाइट कलर टर्बिडिटी दे देगा सोल्यूशन के अंदर। उसी तरीके से अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो 5 मिनट हो लेगा टर्बिडिटी को दिखाने में, 5 मिनट से मतलब 5 मिनट के आसपास में नियर बाई टाइम लेगा जो है टर्बिडिटी को दिखाने में, व्हाइट कलर टर्बिडिटी को। जहां तक बात करें 1 डिग्री के केस में ऑलमोस्ट हम लोग क्या देखते हैं कि रिएक्शन होता ही नहीं है 1 डिग्री अल्कोहल में, और इन दैट केस आप जो है व्हाइट कलर टर्बिडिटी जो है देख भी पाते हो तो 30 मिनट के बाद देख पाते हो। तो व्हाइट कलर टर्बिडिटी बोला जा सकता है दैट वी आर नॉट गोइंग टू ऑब्जर्व विथ 1 डिग्री अल्कोहल। तो हैव अ लुक ऑन दिस वीडियो कि कैसे टर्बिडिटी फॉर्म करके आ रहा है 3 डिग्री अल्कोहल के साथ में, राइट, किस तरीके से व्हाइट कलर टर्बिडिटी फॉर्म करके आ रहा है। तो हैव अ लुक ऑन द वीडियो। Experiment. Now you are adding Lucas reagent, which is a mixture of concentrated hydrochloric acid and anhydrous zinc chloride. The 3 test tubes contain primary, secondary and tertiary alcohols. In test tube number 1, turbidity formed immediately, which shows that it is a tertiary alcohol. In the test tube number 2, turbidity appears slowly. This test tube contains a secondary alcohol. In test tube number 3, there is no visual change, which shows it is a primary alcohol. नेक्स्ट इसी का है दैट इज विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट, थोड़े नेम अभी नए नए लगे, आपको कोई दिक्कत नहीं। विक्टर मेयर टेस्ट ये भी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए किया जा सकता है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को अगर आप
डिस्टिंग्विश करना चाहते हो तो इन दैट केस ये बेस्ट टेस्ट है। तो लिख सकते हो आप टू डिस्टिंग्विश टेस्ट फॉर एल्कोहल, ये टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल। जिस तरीके से आपने लुकास रिएजेंट टेस्ट किया उसी तरीके से आप विक्टर मेयर टेस्ट भी कर सकते हो टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। करना क्या रहता है, देखो आप 1 by 1 कि अगर मैं प्राइमरी एल्कोहल से स्टार्ट करता हूं, दिस इज आवर प्राइमरी एल्कोहल, पता तो कर पा रहे हो 1 डिग्री कार्बन के साथ अटैच OH ग्रुप को प्राइमरी हम लोग एल्कोहल बोलेंगे, तो दिस इज प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, इसको ट्रीट किया जाता है जो रिएजेंट हमारे साथ रहता है, दैट इज फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ I2। ठीक है, पहले आप इसके साथ ट्रीट करोगे, ये क्या करेगा, इस OH को रिप्लेस कर देगा आयोडीन से RCH2I। ठीक है, इसको फर्दर ट्रीट किया जाता है AgNO2 के साथ में, सिल्वर नाइट्राइट के साथ। तो सिल्वर नाइट्राइट जैसे ही आप ट्रीट करोगे सिल्वर नाइट्राइट के साथ में, ये इसको कन्वर्ट कर देगा RCH2NO2। अब उसके बाद क्या रिएक्शन होगा, इसके बाद इसको HNO2 के साथ ट्रीट किया जाता है, HNO2 के साथ। HNO2 के साथ रिएक्शन थोड़ा सा आपको जो है दिखाना पड़ेगा, कैसे मैं दिखा रहा हूं थोड़ा इसको समझना आप, कि ये रहा हमारा 2 हाइड्रोजन, ताकि आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट बनाने में इजी हो। ठीक है, अब HNO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो वाटर मॉलिक्यूल यहां से एलिमिनेट होने जा रहा है। वैसे तो आप मैकेनिज्म देखोगे थोड़ा सा डिफरेंट वे से रहेगा। HNO2 हमारा कुछ इस तरीके से होता है, OH N11O, ये कुछ होता है। अब देखो वाटर निकालने के लिए मुझे इस ऑक्सीजन का यूज करना पड़ेगा, तो करते क्या है, प्रोडक्ट बनाने के लिए ये ऑक्सीजन इसको दे दिया मैंने NOH, और यहां से ये पूरा H2O रिमूव कर दिया। प्रोडक्ट बनाने के लिए मैं बता रहा हूं, ऐसे रिएक्शन होता नहीं है, जस्ट टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। तो HNO2 जब रिएक्शन में गया तो यहां से हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और यहां से ऑक्सीजन H2O रिमूव हो जाएगा, और ये क्या फॉर्म कर लेगा, RC++MOH, और यहाँ पे NO2 ऐसे ही रहेगा। अब होगा क्या कि जैसे ही आप इसको बेस के साथ ट्रीट करोगे, वो रिएक्शन हम लोग यहाँ पे नहीं दिखाते हैं, जैसे ही आप बेस के साथ ट्रीट करोगे NaOH के साथ में, तो आपको ब्लड रेड कलर का सोल्यूशन देखने को मिलेगा। ब्लड रेड, राइट, जिस कलर का ब्लड होता है उस रेड कलर का सोल्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तो रहा 1 डिग्री के केस में, कि 1 डिग्री के केस में आप जो है ब्लड रेड कलर सोल्यूशन ऑब्जर्व करोगे। तो यहाँ पे रिएक्शन क्लियर है, देखना आप कि यहाँ मैंने क्या किया, OH था, इसको फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन ट्रीट किया, ये आयोडाइड फॉर्म किया, आयोडाइड को फर्दर AgNO2 के साथ ट्रीट किया गया, तो ये नाइट्रो एल्केन फॉर्म किया, साथ में AgI रिमूव हो जाएगा। फर्दर इसको जो है हम लोगों ने HNO2 के साथ ट्रीट किया, नाइट्रस एसिड के साथ में, और ये क्या हुआ, ये इस तरीके से कंपाउंड फॉर्म किया। नेमिंग हम लोग देखेंगे बाद में, इसको क्या हम लोग कंसीडर करते हैं। जैसे इसमें NaOH पास कराया, बेसिक सोल्यूशन पास कराया गया, तो ब्लड रेड कलर सोल्यूशन आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करने को मिलेगा। तो ये तो रहा 1 डिग्री, क्या 2 डिग्री भी सिमिलर रिएक्शन जाएगा, थोड़ा सा डिफर करेगा 2 डिग्री में, देखते हैं हम लोग। तो 2 डिग्री के केस में क्या है, RCH, ठीक है, जो है मैं बना देता हूँ 2 डिग्री अल्कोहल, तो CHR_OH, ठीक है, दिस इज आवर 2 डिग्री अल्कोहल। देखना आप ध्यान से, 2 डिग्री अल्कोहल, इसको मैं ट्रीट करूंगा फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ I2, फास्फोरस प्लस I2। रिएक्शन सेम है, क्या करेगा, इसको R और यहाँ पे R-OH को रिप्लेस करके आयोडीन फॉर्म कर लेगा, मतलब आयोडाइड फॉर्म कर लेगा। फिर वंस अगेन आपने AgNO2 के साथ ट्रीट किए, AgNO2 के साथ में ट्रीट करोगे तो होगा क्या कि CH यहाँ पे आ जाएगा, R और यहाँ पे आ जाएगा आपका NO2। अब बस यहीं पे एक थिंक करने वाली बात है, अदरवाइज ये सिंपल रिएक्शन आगे जाके प्रैक्टिस करने पे ये चीजें हम लोग को याद हो जाती है कि आयोडीन हम लोग ने लिया, यहाँ से आयोडीन रिप्लेस हुआ, फिर AgNO2 यूज किया है तो I को यहाँ से रिप्लेस कर दिया। ये सभी मैकेनिज्म का पार्ट रहेगा हमारे डिस्कशन का। अब देखो यहाँ पे बस सोचना है कि क्या करना है, आपको HNO2 के साथ रिएक्शन कराना है। अब मैं बोला हूँ कि HNO2 के साथ जब आप रिएक्शन कराओ तो वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ से एलिमिनेट करो। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, अब क्या इसको सप्लाई किया जाए, तो ये OH भी दे सकता था, ऑक्सीजन भी दे सकता था। मैं अब OH का यूज कर लूंगा सच दैट यहाँ से H2O निकल है। तो आप क्या देखोगे इसमें कि यहाँ पे प्रोडक्ट कुछ ऐसे बन के आएगा, RCR-NO2 और यहाँ पे आपका आ जाएगा NO, करेक्ट ना। अब इसमें भी कुछ ऑब्जर्वेशन होगा, बिल्कुल अगर आप इसको बेस में पास कराते हो बेसिक सोल्यूशन में, तो आपको ब्लू कलर का सोल्यूशन देखने को मिलेगा, ब्लू कलर सोल्यूशन। पहले आया ब्लड रेड कलर सोल्यूशन फॉर 1 डिग्री
अल्कोहल के लिए। जब 2 डिग्री अल्कोहल यूज करोगे तो ब्लू कलर सोल्यूशन फॉर्म करके आएगा। फाइनली जब बेस से पास करा रहे हो तो कई सारे स्टेज रिएक्शन है। पहला स्टेज ये हुआ, सेकेंड स्टेज पे ये हुआ, थर्ड स्टेज ये और फोर्थ स्टेज, 4 स्टेज में हम लोग कंप्लीटली इसको टेस्ट कर पा रहे हैं। तो 1 बाई 1 जैसे ये ऐड करेंगे फास्फोरस आयोडाइड, तो ये आयोडीन यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। फर्दर AgNO2 के साथ ट्रीट किया तो आयोडीन को रिप्लेस करके NO2 चला गया, और फर्दर नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट किया गया तो ये कंपाउंड बना। ठीक है, और जो है लेटर ऑन जब हम लोग बेस में पास करा रहे हैं तो ब्लू कलर सोल्यूशन दे रहा है। अच्छा, 1 डिग्री के केस में क्या होगा? अगर हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल ले तो 1 डिग्री तो ये रहा। 3 डिग्री अल्कोहल के केस में क्या होगा? व्हाट अबाउट 3 डिग्री अल्कोहल? 1 डिग्री दिया ब्लड रेड कलर, 2 डिग्री दिया ब्लू कलर सोल्यूशन, और मैं बात कर रहा हूँ अब 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल R⋯OH। ठीक है, दिस आर 3 डिग्री अल्कोहल। अच्छा, इसको आप अगर आप रिएक्शन में ले जाते हो फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ I2, सेम रिएक्शन होगा। क्या करेगा? इस वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस कर देगा किससे? आयोडीन से। ये रिएक्शन सभी में सेम ही है। जैसे ही आप AgNO2 पास कराओगे ना, ठीक है, सिल्वर नाइट्राइट, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? R⋯, ठीक है, R⋯, यहाँ पे इसको ये रिप्लेस कर देगा NO2 से। अब प्रॉब्लम क्या है? जैसे ही आप HNO2 इसमें ऐड करना चाह रहे हो, HNO2, तो अब रिएक्शन नहीं हो सकता था। 2 वे से रिएक्शन कराया इसने। एक में तो ऑक्सीजन गया रिएक्शन में, एक में OH गया, तो H2O यहाँ से एलिमिनेट कर गया। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है? इसमें अब रिएक्शन में नहीं जा सकता क्योंकि इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं। इस केस में क्या था? 2 हाइड्रोजन था, इसमें 1 हाइड्रोजन था, इसमें 1 भी हाइड्रोजन नहीं है। इस वजह से वो रिएक्शन हो भी रहा है नाइट्रस एसिड के साथ में। तो इस केस में क्या देखोगे? नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। और जैसे अगर इसमें बेस भी आप पास कराते हो तो आपको देखने को क्या मिलेगा? नो कलर इज ऑब्जर्व, नो कलर इज ऑब्जर्व, यानी कलरलेस ही सोल्यूशन रहेगा। नो कलर इज ऑब्जर्व। तो ब्लड रेड कलर विद द प्राइमरी अल्कोहल, ब्लू कलर सोल्यूशन फॉर्म करेगा 2 डिग्री अल्कोहल के साथ में, और नो कलर इज ऑब्जर्व विद द 3 डिग्री अल्कोहल के साथ में। इतनी बात समझ में आती है? सिंपल सा हमारे सामने ये विक्टर मेयर टेस्ट है। नेक्स्ट टेस्ट है दैट इज C, और यही इसको हम लोग बोलते हैं सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। यह है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कैन टेस्ट भी कर लेते हैं, कैन टेस्ट भी बोलते हैं इसको। क्या होता है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट? तो इस तरीके का ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अभी जस्ट हम मेंशन कर रहा हूँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वर्ड, आप देखोगे ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते क्या है। तो ये है हमारा अमोनियम, ठीक है, सेरिक नाइट्रेट, अमोनियम सेरिक नाइट्रेट कुछ इस तरीके से आपका ये है। ठीक है, अमोनियम सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, कैन टेस्ट भी बोला जाता है। तो ये है हमारा सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। अब इस केस में क्या है? ये जो है बोला जाता है ग्रुप टेस्ट फॉर एल्कोहल। अगर एल्कोहल को आपको पता करना है कि एल्कोहल है या नहीं, हम लोगों ने अभी तक क्या देखा? विक्टर मेयर टेस्ट और लुकास रिएजेंट टेस्ट। दोनों में क्या था कि हम लोग डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल है या 2 डिग्री अल्कोहल है या 3 डिग्री अल्कोहल है, दैट्स ऑल। लेकिन अगर ये टेस्ट करना हो कि ये अल्कोहल है या कोई और फंक्शनल ग्रुप है, देन वी हैव टू गो फॉर द सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। ग्रुप टेस्ट इसको इसीलिए बोला जाता है ग्रुप टेस्ट फॉर एल्कोहल, ग्रुप टेस्ट फॉर एल्कोहल। ठीक है, ग्रुप टेस्ट फॉर एल्कोहल। तब होगा क्या कि जैसे ही आप इसको एल्कोहल लिए ROH, इसको आपने ट्रीट किया इसके साथ में अमोनियम, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ में, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, सेरिक होता है C, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ में, तो आपको क्या देखने को मिलेगा इस केस में कि रेड कलर का सोल्यूशन देखोगे, रेड कलर सोल्यूशन। वैसे इसका एल्विस कलर रहता है, लेकिन आप देखोगे इसमें रेड कलर सोल्यूशन फॉर्म करके आपको दे देगा। ठीक, रेड कलर सोल्यूशन फॉर्म करके दे देगा। ये हम लोग बोलते हैं ग्रुप टेस्ट फॉर द एल्कोहल। अगर एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करना हो तो इन दैट केस ये जो टेस्ट है हम लोग इजीली करा सकते हैं। ठीक है,
उसके अलावा और भी टेस्ट है, सोडियम मेटल टेस्ट हम लोग पहले भी मेंशन किए कि सोडियम मेटल टेस्ट भी करा सकते हो। क्या होगा उसमें, तो आपको जो है हाइड्रोजन गैस उसमें रिलीज होगा और उस हाइड्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए आप बर्नर के सामने ले जाओगे, पॉप साउंड जो है आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो रहा एल्कोहल का। एल्कोहल का ही नेक्स्ट कैटेगरी होता है फिनॉल का। टेस्ट फॉर फिनॉल, टेस्ट फॉर फिनॉल। और फिनॉल में क्या प्रॉब्लम है, फिनॉल का जो नेचर है एल्कोहल के जैसे नहीं है। अगर हम लोग चाह रहे हैं कि अल्कोहल के जो टेस्ट है फिनॉल के लिए करा दें तो वो पॉसिबल नहीं है। फिनॉल के साथ वो टेस्ट फेल कर जाएंगे, चाहे वो लुकास रिएजेंट टेस्ट हो या विक्टर मेयर टेस्ट कराया जाए, जो है टेस्ट को पॉजिटिव नहीं देगा। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एक लिख सकते हो, मैंने पहले भी मेंशन किया था कि फिनॉल की जो प्रॉपर्टीज है ना वो कंप्लीटली डिफर कर रहा है नॉर्मल एल्कोहल से। भले लगे कि दोनों में OH ग्रुप है, फिनॉल में भी तो OH ग्रुप ही प्रेजेंट है, बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप अटैच्ड है और एल्कोहल में भी OH ग्रुप अटैच्ड है। बस इसका जो नेचर है ना ये डिफरेंस हो जाता है। जब ये बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड होता है OH ग्रुप, इसका कंप्लीटली डिफरेंट नेचर होता है जब ये एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड होता है। तो टेस्ट फॉर फिनॉल में क्या होता है, देखो आप एक चीज तो ये आप क्लियरली मेंशन कर सकते हो कि ऑल टेस्ट ऑफ एल्कोहल, ऑल टेस्ट ऑफ एल्कोहल, जिसमें कि लुकास रिएजेंट टेस्ट हो गया, विक्टर मेयर टेस्ट हो गया, ऑल टेस्ट ऑफ एल्कोहल, टेस्ट ऑफ एल्कोहल ऐसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, टेस्ट ऑफ एल्कोहल। अब ये एक तरीके से जो है प्रूव करता है ये स्टेटमेंट कि फिनॉल जो है कंप्लीटली जो है फंक्शनल ग्रुप वाइज ये डिफर कर रहा है एल्कोहल से। तो टेस्ट ऑफ एल्कोहल इज कंप्लीटली डिफरेंट, या ऐसे लिख सकते हो, टेस्ट ऑफ एल्कोहल आर फील्ड बाय, टेस्ट ऑफ एल्कोहल आर फील्ड बाय aromatic alcohol like phenol, aromatic alcohol like phenol, इस टेस्ट पे फेल कर जाएंगे। ठीक है, अल्कोहल लाइक फिनॉल, करेक्ट ना। अब जो है फिर कौन सा टेस्ट इसके लिए कराया जा सकता है, तो इसके लिए एक टेस्ट हम लोग वेल फेमस, जिसको हम लोग बोलते हैं फेरिक क्लोराइड टेस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं फेरिक क्लोराइड टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट। ठीक है, होगा क्या कि अगर आप फिनॉल लिए हो, इस चीज को समझना, कुछ इस तरीके से इसका रिएक्शन है। हम लोगों ने लिया फिनॉल और इसको ट्रीट किया फेरिक क्लोराइड के साथ में, FeCl3 के साथ। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है इस तरीके से, आयरन का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा Fe। ठीक है, जो है ये कुछ इस तरीके से जाएगा, मतलब इसको मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, PHO, इसको 6 और ऊपर में ये 3 माइनस आएगा, मतलब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करेगा, दैट्स ऑल। PHO यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा और यहाँ पे 3 माइनस आ जाएगा। तो ये जो है कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आयरन +3 फॉर्म में है और ये टोटल 6 निगेटिव आएंगे ना, तो +3 और -6, 3 माइनस चार्ज आ जाएगा ऊपर में। बट मेनली प्रोडक्ट क्या बन के आ रहा है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों ने ऑब्जर्व क्या किया इस रिएक्शन में। तो क्या है, देखोगे आपको यहाँ पे आपको वायलेट कलर जो है सोल्यूशन देखने को मिलेगा। वैसे तो फिनॉल कलरलेस होगा, लेकिन जैसे ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा वायलेट कलर सोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ फिनॉल प्रेजेंट है, फिनॉलिक कंपाउंड प्रेजेंट है। अदर जो फिनॉलिक कंपाउंड में अगर चेंजेस किया जाए जैसे क्रिजाल वगैरह, तो कलर में भी चेंज आते जाएगा, कलर में भी कुछ जो है हो सकता है वायलेट की जगह, लेकिन आप कलर ऑब्जर्व करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे ही फेरिक क्लोराइड ऐड किया जाएगा, फेरिक क्लोराइड का खुद कलर होता है, येलोइश कलर होता है, लेकिन जैसे ही इसको जो है अगर फिनॉल के साथ ऐड करोगे तो वायलेट कलर सोल्यूशन देखने को मिलेगा। तो एक बार हैव अ लुक ऑन द फेरिक क्लोराइड टेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे विद सम अदर फंक्शनल ग्रुप, जिसमें हमारा एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड के साथ साथ कीटोन का टेस्ट कैसे होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट कैसे किया जाएगा, अदर जो एसिड डेरिवेटिव्स हैं उसका टेस्ट कैसे होगा, ये सभी डिस्कशन में हम लोग रखेंगे। जो उसके बाद हम लोग एलिमेंटल एनालिसिस की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।